जब मेरे पास तुम हो में उन्होंने 2 टके की औरत की कहानी जब बयान की ना, तो हमने उस वक्त दरार लिखा था और हमने उसमें शहीद जैसा मर्द दिखाया था जो एक प्ले बॉय था, और हमने बताया था कि 2 टके के मर्द भी होते हैं। वक्त और हालात आपको बेवफाई पे मजबूर कर देते हैं। हस्बैंड आपके फ़ैन है? वो सबसे पहले मेरे फ़ैन थे। आप नहीं है? वो सबसे पहले मेरे फ़ैन बने, दुनिया तो बाद में बनी ना। पहला ड्रामा सेल हुआ कितने पैसों में हुआ, और आज आप जब ड्रामा लिखती हैं ऑनेस्ट बताना कितने पैसे मिले? पाकिस्तानी ड्रामास का बड़ा नाम हमारे साथ इस वक्त बैठा हुआ है, और बल्कि बैठी हुई है बहुत ही खूबसूरत मिसबा नौशीन। और पिछले 4 दिनों से एक ही चीज़ ट्रेंड कर रही है, वो है हमराज ड्रामा जो आयज़ा खान का है और फिरोज़ खान का है। उसका टीज़र 3 मुल्कों में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, और वो उसकी राइटर यही है। और भी बहुत सारे अच्छे ड्रामास, सुपर हिट ड्रामास इन्होंने लिखे हैं, और अभी भी मज़ीद सुपर हिट ड्रामास इनसे जो है उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि यार कब नया ड्रामा लिखने वाली है, कब नया ड्रामा आएगा। और आपको मैं ये बात बता दूं कि सलमान खान की मूवी सिकंदर वो भी दूसरे नंबर पे आ रही है, और पहले नंबर पे इनका लिखा ड्रामा आ रहा है। तो आप देखें यार कितना सुपर हिट होने वाला है। तो कैसी हैं जी आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हमें टाइम दे दिया, सबसे पहले तो उसका शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा तारुफ करवाया, इतनी मोहब्बत से मुझे कहा, मैं इनकार नहीं कर सकी। ऑनेस्टली बताऊँ इन्होंने पैसे नहीं लिए हमें इंटरव्यू देने। अच्छा नहीं, पैसे आपसे क्या पैसे ले लें। मैं कह रही हूँ नहीं लिया। हाँ, अच्छा मिसबा मुझे ये बताएं इतनी खूबसूरत क्यों है आप? आपकी आंखें खूबसूरत है इसलिए। ड्रामा राइटर है ना, देखा साथ ही डायलॉग बोल दिया इन्होंने। ऐसे ही आप घर में भी डायलॉग बोलती रहती हैं? हाँ बहुत ज़्यादा, मैं बहुत फिल्मी हूँ, बहुत ज़्यादा मैं फिल्मी हूँ। अभी तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो आप उस वक्त पे क्या डायलॉग फौरी फौरी जो माइंड में आए तो बोल देती हैं? मैं कहती हूँ बहुत बुरी हूँ ना मैं, दुआ करो मर जाऊँ। बहुत बुरी हो, दुआ करो मर जाओ। क्या बात है। और जब किसी पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा हो आपको तो आप तब क्या डायलॉग? तब तो मेरा दिल करता है कि बस वो बताया नहीं जा सकता। वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम। ठीक है, जब आप ड्रामास लिखती हैं तो जैसे आप बच्चे भी हैं साथ में, फैमिली भी है, बिजी भी होती हैं आप, किस टाइम पे अमूमन आप ड्रामा लिखती हैं? अच्छा ऐसा है कि जिस तरह से एक 9 to 5 जॉब होती है ना, मैं समझे मेरी वो जॉब है, मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है। मुझे पता है कि सुबह मुझे 11 बजे लैपटॉप लेके बैठना है, लिखना है, और मैं शाम 5 बजे से लेके जो है, कभी कभी वो ब्रेक्स बिल्कुल आते रहते हैं, लेकिन ये है कि बस मुझे काम करना होता है। तो बस मैं इसी तरह काम करती हूँ जैसे कोई ऑफिस जाके करता है। ज़बरदस्त। आपने इमरान अशरफ का भी एक ड्रामा लिखा? हाँ, बदजात में इमरान अशरफ ने मेरा किया। ज़ात आपका लिखा ड्रामा था। सबसे पहला ड्रामा आपने कौन सा लिखा था और उसमें किसने काम किया? मेरा सबसे पहला ड्रामा जो आया था ऑन एयर, जिससे मुझे पहचान मिली थी, वो था 2018 में इश्क तमाशा ऑन एयर हुआ था हम टीवी से, और वो उसमें थी किंजा हाशमी थी, और साथ जो है वो सबा फैसल उसकी वालदा का किरदार उन्होंने अदा किया था, जुनैद खान थे, और वो उस वक्त का सुपर डुपर हिट ड्रामा था जिसमें आपने जब पहला ड्रामा लिखा तो आप किस प्रोडक्शन हाउस में गई उसको सेल करने के लिए? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं इस हवाले से बड़ी मैं लकी रही हूँ कि मुझे मौका मिला था सबसे पहले जियो से। जियो पे मैंने ड्रामा लिखा, और उसके बाद फिर एयरवाई पे स्टोरी जो है वो मैंने भेजी। मौका मुझे पहला जियो ने दिया था। पहचान मुझे जो है वो इश्क तमाशा से मिली थी, जिसको कहते हैं ना रातों रात एक आपको जो फेम मिल जाता है। लेकिन ये है कि जियो ने चूँकि एज अ राइटर मेरे टैलेंट को पहचाना था, तो उसके बाद मैंने सबसे ज़्यादा काम जियो के साथ किया है। मौका आपको सेवन स्काई ने सबसे पहले दिया? इफ़ आई एम नॉट, जियो की प्रोडक्शन सेवन स्काई और मोमना दुरैद प्रोडक्शन ने आपको फेम दिया। पहचान आप कह सकते हैं वाकई में। हाँ, ज़बरदस्त हो गया। तो जब आपका पहला नॉमिनेशन आया ड्रामा के लिए तब क्या फीलिंग्स थी, क्या जज्बात थे कि यार मैं भी नॉमिनेशंस में आ गई? अच्छा मैं आपको सही बात बताऊँ, मैं इतनी फिल्मी हूँ रियल लाइफ में कि मुझे लगता था कि मैं डिज़र्व करती हूँ, और वो हुआ भी। और ये था कि मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की, और सबको था कि, और जब नॉमिनेशन पहले ही ड्रामे पे एज अ बेस्ट ड्रामा राइटर जो है वो होना, तो कहीं ना कहीं मुझे ये था कि मेरे लिए वो नॉमिनेशन ही मेरा अवार्ड थे। तो वो खुशी तो ज़ाहिर है मुझे बहुत ज़्यादा थी। और ये देखिए किसी भी हम आर्टिस्ट लोग हैं, राइटर हों, क्रिएटिव लोगों को एक्नॉलेजमेंट मिल जाए ना, उसका ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है। तो बहुत खुशी थी, आज भी होती है जब भी सोचती हूँ। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप चोरी कितना करती हैं इधर उधर की फिल्मों से, ड्रामा से?
अच्छा, ये चीज़ ना मेरे साथ बेट लगा लें कि आज तक मैंने अपने लिखे का कभी डायलॉग भी रिपीट नहीं किया। अपनी कहानियों में मैंने कभी डायलॉग भी रिपीट नहीं किया अपना, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रही हूँ। कोई भी मतलब किसी की चोरी तो मैंने क्या करनी है, इंस्पिरेशन भी नहीं लेती। हाँ, समटाइम्स ऐसा ज़रूर हो जाता है कि कोई अगर चैनल की रिक्वायरमेंट हो कोई कहानी की, पहली बात तो ये है कि मैं अपनी ही कहानियों पे काम करती हूँ, लेकिन अगर कभी मुझे चैनल से आ जाए कि हाँ हमें ये कहानी चाहिए, तो उस वक्त फिर ये है कि आपको कोई वैसे इंस्पिरेशन के लिए या वैसे वो दिखा देते हैं कि हाँ आप ये चीज़ देख लें, आपको आइडिया देने के लिए, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन चोरी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, हम बड़े ईमानदार लोग हैं। अच्छा, आप ड्रामा इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कंपेटिटर अपना किसको समझते हैं? मैं खुद मिसबा नौशीन की कंपटीटर जो है ना, वो मिसबा नौशीन ही है, मेरा किसी के साथ कोई वो नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। और आपका फेवरेट ड्रामा राइटर कौन है आपके अलावा? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि देखिए अगर कॉमेडी के जॉनरे की बात की जाए तो उसमें मेरी फ्रेंड जो है वो साइमा अकरम चौधरी हैं, वो बहुत अच्छा लिखती हैं। इसके अलावा जो है रोमांस की बात की जाए, फ़रहत इश्तियाक बहुत अच्छा लिखती हैं। आप लड़कियों के नाम ले रही हैं आप? खलीलुर रहमान कमर मुझे पसंद थे किसी ज़माने में, उनकी राइटिंग मुझे आज भी अच्छी लगती है। लेकिन ये है कि राइटर्स ऐसा कम है, मेल जो राइटर्स हैं, ख़वातीन ही छाई हुई हैं हर तरफ। तो मैं खुद विमेन एम्पावरमेंट की बात कर 2 टके की लड़की के लिए मुझे कितने पैसे दे रही हो? 50 करोड़ 50 करोड़ दे रही हो। नहीं, लेकिन देखिए खलीलुर रहमान कमर का वो ड्रामा भी तो सुपर डुपर हिट था। बेशक हमें कुछ उनके साथ कुछ इख्तलाफात थे, और आपको पता है कि उसके बाद हमने उनके जवाब में जो है दराड़ के नाम से एक ड्रामा किया था। दराड़ के नाम से मैंने एक ड्रामा लिखा था। जब मेरे पास तुम हो में उन्होंने 2 टके की औरत की कहानी जब बयान की ना, तो हमने उस वक्त दराड़ लिखा था, और हमने उसमें शहीद जैसा मर्द दिखाया था जो एक प्ले बॉय था, और हमने बताया था कि 2 टके के मर्द भी होते हैं। ये तो आपने हेवी जवाब दिया फिर। एग्जैक्टली। औरतों ने आपको कहा कि हमारे हक में लिखो? नहीं, मुझे बेकर्स ने ये बात की थी। 7 स्काई प्रोडक्शन का वो सीरियल था दराड़, तो हमारा उसके पीछे जो है वो बड़ा हिट गया था हमारा सीरियल, और उसके पीछे जो हमारी सोच थी, जो थॉट थी, वो यही थी कि हमने ये जवाब देना था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पहला ड्रामा सेल हुआ कितने पैसों में हुआ, और आज आप जब ड्रामा लिखती हैं ऑनेस्ट बताना कितने पैसे मिले? यार, जो पहला ड्रामा मुझे मिला था ना, उसकी मैंने कुल्फ़ी खाई थी, और आज जो मुझे पैसे मिलते हैं ना, उसके मैं आइसक्रीम ख़रीद के खा लेती हूँ। ये तो देखिए बड़ा पॉलिटिशियंस वाला आंसर है। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन माय इंटरव्यू, सो प्लीज़। अच्छा चले, ऑन अ सीरियस नोट, ये एक प्रोफेशन जो है ना, आप पैशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मशवरा है, मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे पास आते हैं और वो हमें ये बहुत कहते हैं कि एज अ प्रोफेशन वो चूज़ करना चाहते हैं। जिस मर्द या औरत ने किचन चलाना है ना, वो इस फील्ड में ना आए, क्योंकि ये फील्ड जो है ना, आपको पता है, एक मखसूस एक लफ्ज़ बोला जाता है, हवाई रोज़ी। आप ये देखें कि चैनल्स के जो होती है ना, वो मतलब आपको हर महीने की पहली तारीख को पैसे नहीं मिल रहे, या हर महीने आपको चेक नहीं मिलता। इसको आप भी विटनेस होंगी इस चीज़ की। तो उसमें यह है कि आपका किचन नहीं चलता, आप शौकिया लिखते हैं। जैसे मेरा प्रोफेशन जो है वो मेरा पैशन भी है, लेकिन मैं किचन नहीं चलाती, तो उस हवाले से तो मैं कहूँगी कि आपने हाँ, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग अच्छी हो जाती है। और बात घुमा दी डायलॉग्स में, लेकिन फिर भी पैसे नहीं बता रही यार। एक ड्रामा कितने लाख में बेचती हैं आप? वो मेरा नहीं सेल होता, वो मेरे मेकर्स का होता है, और वो करोड़ों में बनाते हैं और करोड़ों में ही सेल करते हैं। स्क्रिप्ट कितने का सेल होता ज्यादती है, ये ज्यादती है। अच्छा, आप बताएं 50 लाख से 10 से 20 के दरमियान, 20 लाख से 30 लाख के दरमियान, 30 से 40 के दरमियान कितने में? बहुत ज़्यादा आप बता रही हैं। 5 से 10 लाख के दरमियान। मेरे पास एक ही आईफोन है, मैं तो वही चेंज नहीं कर पा रही। PTA या नहीं? नहीं, PTA तो अप्रूव्ड है। अच्छा, मुझे बताएं फेवरेट एक्टर कौन है आपका? मेरा कोई एक नहीं है, मुझे बिलाल अब्बास भी अच्छा लगता है, और वॉइस भी पूछ रही है ना। लड़की, एक तो लड़का बता दिए, एक लड़की बता। सज्जल अली। ठीक है, सज्जल मलिक नहीं आपको पसंद? सज्जल मलिक मुझे इतनी पसंद है कि मैं उनको इंटरव्यू दे रही हूँ और बड़ी खुश हो रही हूँ कि वो इतनी प्यारी लड़की मेरा इंटरव्यू कर रही है। अल्लाह जी, देखिए ना, राइटर है तो फिर प्यारी बातें तो कहेंगे। नहीं, राइटर सच बोलते हैं, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ, मैं बना नहीं रही। ज़बरदस्त हो गया। आपने जितने ड्रामास की स्क्रिप्ट लिखी आज तक, उनमें आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है?
देखिए मुझे ना क्योंकि रोमांस में बहुत ज़्यादा लिखती हूँ शौक़ से, रोमांस मेरा जॉनरा है और जो भी कोई भी रोमांटिक में अपना डायलॉग लिखती हूँ ना मुझे बड़ा पसंद आता है वो लिखा। कोई डायलॉग सुनाएं फिर। इस वक्त तो देखें मुझे इस वक्त तो याद नहीं है। हाँ, मेरा एक ड्रामा बहुत उसका वायरल हुआ था, डायलॉग वो ये था कि इश्क तमाशा का डायलॉग था कि वो बोलती है कि मोहब्बत खिराज मांगती है, मोहब्बत खिराज मांगती है और मैंने तो अपना आप पेश कर दिया, इससे बड़ा खिराज क्या लेगी ज़िंदगी मुझसे। ये था मेरा। ऐसे ही है। अच्छा, व्हाट यू थिंक कि लड़के ज़्यादा बेवफा होते हैं या लड़कियाँ? यार देखिए डिपेंड करता है। बेवफा जो है ना वो मर्द होता है, अगर निभाने पे आए तो मर्द की जो वफा है ना वो तख्त हिला के रख देती है। लेकिन अगर जो है ना हालात ऐसे हो जाते हैं, बेवफा मुझे लगता है कोई भी नहीं होता। आप वक्त और हालात आपको बेवफाई पे मजबूर कर देते हैं। ज़बरदस्त। आपको क्या लगता है मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ छोटी मोटी सी? बहुत अच्छी बन सकती हूँ, बहुत बड़ी वाली बन जाऊँ जो पीछे से ट्रे लेके गुजर जाते हैं, पूरा दिन वेट करते हैं और बाद में पता भी नहीं लगता मैं उस ड्रामे में आया हूँ जो ट्रे लेकर गुजरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप टॉप हीरोइन बन सकती हैं और आपको इस तरफ आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मौका दिएगा कभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, आखिरी पे कोई शेर सुना दे, इसके साथ हम वाइंड अप करें। शेर यार ये एनी पोइट्री? शेर मुझे मेरी याददाश्त शेर सुनाने के मामले में बहुत बुरी है। फ़ोन से देख लें। हाँ ये ठीक है, फ़ोन से इनको मौका देते हैं यार, फ़ोन से देखें क्योंकि बहुत बड़ी राइटर है। आयज़ा का और फिरोज़ खान का जो ड्रामा आ रहा है हमराज, हाँ वो बहुत सुपर हिट जाने वाला है। ये तो भाई बात है क्योंकि टीज़र ने तबाही मचा दी, तो ड्रामा कितना रॉक करेगा ये आप देखेंगे, हम भी देखेंगे। कॉल आ गई हस्बैंड जी की और इन्होंने काटी है कॉल। हाँ ये बनाए एक कि देखिए ये है पाकिस्तान की मशहूर राइटर जिसने अपने हस्बैंड की कॉल काट दी। उनको पता नहीं है ना मैं आपके फ़ैन है? वो सबसे पहले मेरे फ़ैन थे। आप नहीं है? वो सबसे पहले मेरे फ़ैन बने, दुनिया तो बाद में बनी ना। ऐसे ही है। वो किसी और के नहीं बन सकते। अच्छा जी, सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा क्या जादू किया? बस उनको मारने की धमकी दे रखी है। बस एक छोटा सा ही शेर है, मुझे अच्छा लगता है, अक्सर ही मैं इसको गुनगुनाती हूँ। ढूंढ लीजिए ना ज़रा फिर से खुदारा हमको, ढूंढ लीजिए ना ज़रा फिर से खुदारा हमको, आप होता है सहारा हमको। ज़बरदस्त। ये किसके लिए था? ये मेरा वन एंड ओनली अपने हस्बैंड के लिए यार बेगमात इतना ही मोहब्बत करें अपने हस्बैंड के लिए। और सजल जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगी आपके लिए स्पेशली कि आप जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हैं और इतनी प्यारी भी हैं और आपकी ये एक्टिंग स्किल्स भी बहुत आप पे मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं माशाल्लाह। तो मैं चाहूँगी कि आप ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ आएँ और मैं जो हूँ ना मेरे ही ड्रामे में काम करें और मैं कोशिश भी करूँगी और मैं रेकमेंड भी ज़रूर करूँगी आपको। जीती लगी इस बात पे तो गले लगाए ना यार। बाकी यार थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू मीट यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच। बात रहे, थैंक यू।